नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझेंगे पॉलिनोमियल के जीरो का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले हम पॉलिनोमियल का जीरो समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है। तो जीरो मींस ए दैट रियल नंबर फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। जीरो एक ऐसा रियल नंबर है जिसके पुट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू उस पॉइंट पे जीरो आ जाए। इसको क्लियर कर देते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल ले लेता हूं, x² माइनस 6x प्लस 8। ये एक पॉलिनोमियल हमने लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं px x² माइनस 6x प्लस 8। अब इस पॉलिनोमियल का अलग अलग पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपने मन से कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है। मैं एक पॉइंट लेता हूं 1, p1। इस पॉलिनोमियल का 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस पॉइंट को x की प्लेस पे पुट करते हैं। तो x की प्लेस पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1² माइनस 6 into 1 प्लस 8, 1 माइनस 6 प्लस 8, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। p1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है 3। अब इसी तरह अगले पॉइंट पर हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 पुट करते हैं, p2 पे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 2² माइनस 6 into 2 प्लस 8, 4 माइनस 12 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 माइनस 12 0। अब 2 के पुट करने से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है। मींस 2 एक ऐसा रियल नंबर है जिसके पुट करने से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि 0 एक रियल नंबर है जिसके पुट करने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है। यहाँ पे 2 एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर के पुट करने से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। अब 0 को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे इनको हम कई नाम से जानते हैं। इनको महेंद्र सिंह धोनी के नाम से भी जानते हैं, कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं, माही के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह इस 0 को हम कई नाम से जानते हैं। इसको हम रूट भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ 0 का मतलब ये वाला 0 नहीं, रूट का मतलब ये वाला रूट नहीं, और सॉल्यूशन का मतलब ये वाला सॉल्यूशन नहीं। रूट, 0 और सॉल्यूशन, ये तीनों वर्ड एक ऐसे रियल नंबर के लिए यूज हो रहा है जिसके पुट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझेंगे पॉलिनोमियल के 0 का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हम ग्राफ देखेंगे, और जब हम ग्राफ देखते हैं तो उससे ये क्लियर होता है कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस नहीं होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, 3 बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। जैसे जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है, और वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकती है, इसलिए उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और वो जब x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, नंबर ऑफ रूट्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यू शेप का होता है। ये ओपन हो सकता है अपवर्ड्स या ओपन हो सकता है डाउनवर्ड्स। इस यू शेप के कर्व ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। ये ओपन अपवर्ड्स कब होता है? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। मींस ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, मींस पॉजिटिव होगा, तो उसका ग्राफ इस तरीके से अपवर्ड्स होगा। इसका एक एग्जांपल है x² माइनस 6x प्लस 8। इसमें x² का कोफिशिएंट a है, मींस a 1 है, और वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसमें उसका ग्राफ इस तरीके से अपवर्ड्स होगा, और जब a का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 मींस नेगेटिव हो जाए, तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड्स होगा इस तरीके से। इसका एग्जांपल है माइनस x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें x² का कोफिशिएंट a मींस वो -1 है, और जब -1 लेस देन 0 हो गया तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड्स होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा।
अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को इस तरीके से, तो उसमें 2 = 0 एक बार होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही नहीं इस तरीके से, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, नंबर ऑफ रूट्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं होंगे। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं जब वो इस तरीके से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। अगर वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो पहला ग्राफ को जब हम देखेंगे तो क्लियर है कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। दूसरा क्वेश्चन का हम ग्राफ देखते हैं, तो इसमें ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ये ग्राफ पॉजिटिव साइड 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 3 जीरो में 2 जीरो पॉजिटिव होंगे और 1 जीरो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ देख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये पैराबोला शेप में है और ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये शेप एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके दोनों जीरो नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। एक बार ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमको y एक्सिस से मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड करते हैं x एक्सिस को जितनी बार से इंटरसेक्ट करता है उतनी बार से। तो ये ग्राफ x एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। 2 बार ये पॉजिटिव साइड इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 2 जीरोस पॉजिटिव होंगे और 2 बार ये नेगेटिव साइड इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 2 जीरो इसके नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ देख सकते हैं, ये x एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है और एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस ये x एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।